Hello student, welcome to the another class of our chapter Cell the Basic Unit of Life. इसका जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट को देखा था। चलिए आज आगे इससे आगे जो इसमें साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रक्चर्स होती हैं सेल ऑर्गेनेलीज, उनको हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो उससे पहले हम देखते हैं एक सिस्टम होता है दैट इज गर्ल सिस्टम। इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट, इट वाज प्रपोज्ड बाय नोविकोव। गर्ल सिस्टम किसने दिया था? इट वाज प्रपोज्ड बाय नोविकोव। नोविकोव ने दिया था। क्या होता है ये गर्ल सिस्टम? देखिए गर्ल सिस्टम क्या होगा, जी से क्या होगा, जी फॉर गोल्जी बॉडीज। देखिए जैसे हमें पता है RER होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसे सपोज करो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के अराउंड, ये इसके अराउंड प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अटैच्ड। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके साथ अटैच्ड। अगर इसके सरफेस पे राइबोसोम होते हैं तो उसको बोल देते हैं हम RER। अगर ये राइबोसोम डिटैच हो जाए, राइबोसोम्स नहीं है, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? वी कॉल इट एज SER। क्या बोल देंगे? SER। तो ये क्या है? RER। RER पे राइबोसोम नहीं है तो उससे क्या फॉर्मेशन हो जाएगी? SER की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसको इस तरह से दिखा देंगे। RER से अगर राइबोसोम डिटैच हो गए तो SER पे राइबोसोम लग गए, अटैच हो गए, तो क्या बन जाएगा? RER। अब इस RER से क्या होते हैं? कुछ वेसिकल्स पिंच ऑफ होते हैं। ये वेसिकल्स पिंच ऑफ होके इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अदर ऑर्गेनेली दैट इज गोल्जी बॉडी। क्या बनाएंगे? गोल्जी बॉडी से स्ट्राइक करेंगे, उनमें मॉडिफिकेशन होगी। तो ये किससे स्ट्राइक करते हैं? गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी इसमें फिर दूसरे सब्सटेंसेस ऐड करती है, सिक्रीशन करती है। अब इस गोल्जी बॉडी से फिर दूसरे वेसिकल्स पिंच ऑफ हो जाते हैं, जिसके अंदर एंजाइम फिल्ड होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उनको हम बोलते हैं लाइसोसोम। उन स्ट्रक्चर्स को क्या नाम देंगे? लाइसोसोम। तो देखिए इस तरह से RER, SER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम मिलके क्या बनाते हैं? एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कहेंगे? गर्ल सिस्टम। क्या कहेंगे? गर्ल सिस्टम। तो गर्ल सिस्टम में कौन कौन सी ऑर्गेनेली आएंगी हमारी? RER, SER, या यू कैन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, गोल्जी बॉडी आएगी और लाइसोसोम आएंगे। तो तीनों ऑर्गेनेलीज में हम इसको लिख सकते हैं कि दे आर द कंपोनेंट ऑफ गर्ल सिस्टम। सीधा आपको नाम दिया होगा, MCQs दिए होंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज द कंपोनेंट ऑफ दिस गर्ल सिस्टम। चलिए अब इसको हम सबसे पहले हम शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? फर्स्ट ऑर्गेनेली वी आर स्टार्टिंग इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम It was first discovered by the scientist पोर्टर। सबसे पहले इसको डिस्कवर और नेमिंग किसने की थी? पोर्टर ने। नेम्ड एंड डिस्कवर्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज नेम्ड एंड डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट पोर्टर। सबसे पहले इसको नेमिंग और डिस्कवरी किसने की थी? पोर्टर ने। It is single membrane bound organelle, single membranous organelle. Endoplasmic reticulum is absent in certain cells. किस में absent होता है ये? It is absent in actively dividing cell. जो एक्टिवली डिवाइड कर रही है, कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही है, उन सेल्स में ये एब्सेंट होता है। इट इज एब्सेंट इन ह्यूमन मैच्योर आरबीसीज। हम डिस्कस करेंगे जो हमारी ह्यूमन आरबीसीज होती है, मैच्योर आरबीसीज, उसमें मोस्टली ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है। मैच्योर आरबीसीज में ये एब्सेंट होती है। इट इज एब्सेंट इन एग या ओवम, जो फीमेल गैमेट होता है ह्यूमंस में, एग ओवम, उसमें भी ये एब्सेंट होती है। इट इज आल्सो एब्सेंट इन द मेल
स्पर्म, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स, 3 कंपोनेंट या 3 स्ट्रक्चर। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें? जो राउंड स्ट्रक्चर होंगे उसको हम बोलेंगे वेसिकल्स। इसके जो राउंड स्ट्रक्चर है उनको क्या बोलेंगे? वेसिकल्स। और इनके ऊपर अगर इस तरह से आर में इसके ऊपर क्या जुड़े हुए होंगे? राइबोसोम जुड़े होंगे। जो इस तरह के ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है उनको बोलेंगे टिब्यूल्स। ट्यूब की शेप में है तो क्या कहेंगे? टिब्यूल्स नाम दे दिया। और कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं, जैसे देखिए फ्लैट सिंगल मेम्ब्रेन का एक ही स्ट्रक्चर है, ये दूसरा है, और ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है वी कॉल इट एज सिस्टर्नी। इनको क्या नाम देते हैं? सिस्टर्नी। तो मेनली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके स्ट्रक्चर में 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं। जो राउंड शेप स्ट्रक्चर होंगे उनको बोलेंगे वेसिकल्स, जो ट्यूब के जैसे हैं ट्यूब्यूल्स, और जो इस तरह से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो और आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, तो उनको नाम दे देंगे सिस्टर्नी। अब क्या होता है देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ ही इस तरह से अटैच्ड है, तो क्या होगा? ये साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होंगे इस तरह से। यहाँ साइटोप्लाज्म होगा और इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो क्या करते हैं, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसने साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर दिया। एक जो इनके न्यूक्लियस के पास है, जो इन सिस्टर्नी के बीच में आ रहा है, उसको बोलेंगे इंट्राल्यूमिनल साइटोप्लाज्म, और एक जो इसके बाहर है उसको बोलेंगे एक्स्ट्राल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। तो क्या करते हैं, ये साइटोप्लाज्म को इंट्राल्यूमिनल जो इनके बीच में आ रहा है, न्यूक्लियस के पास है उसमें, और इसके जो बाहर रह गए उसको बोल देंगे एक्स्ट्राल्यूमिनल। तो साइटोप्लाज्म को इन्होंने डिवाइड कर दिया। और क्या कर रहे हैं देखिए, ये क्या कर रहे हैं, इस तरह से स्केलेटन बना रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो दे आल्सो फॉर्म एंडोस्केलेटन इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में इस तरह से क्या बना देते हैं, ये स्केलेटन बना देते हैं। चलिए अब इसके टाइप्स को हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Now types of endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is of 2 types. That is, अगर उसके साथ राइबोसोम अटैच है तो उसका सरफेस रफ हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर उसके सरफेस पे राइबोसोम नहीं है तो उसका सरफेस स्मूथ रहेगा, उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट होगा और यहाँ राइबोसोम एब्सेंट होगा। इसी राइबोसोम के कारण एक रफ हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए राइबोसोम में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक लार्जर सब यूनिट होती है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। राइबोसोम का स्ट्रक्चर भी हम करेंगे। तो राइबोसोम में क्या होती है, एक लार्जर सब यूनिट होती है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, RER में देखिए जैसे ये सिस्टर में है, इसके ऊपर ये राइबोसोम जुड़ेंगे, ये लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट। तो क्या होता है, ये जो इसकी लार्जर सब यूनिट है, ये जो इसकी लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम की, इसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, दैट इज राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो लार्जर सब यूनिट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के अंदर यहाँ पे इसके मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन राइबोफोरिन 1 and 2। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन राइबोफोरिन 1 and 2 है, इट हेल्प्स इन अटैक। यस स्टूडेंट्स, तो मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा, राइबोफोरिन 1 and 2। तो जो राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट है वो किससे जुड़ेगी, इस ग्लाइकोप्रोटीन राइबोफोरिन 1 and 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि राइबोसोम किससे जुड़ेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो किससे जुड़ता है, विद द ग्लाइकोप्रोटीन राइबोफोरिन 1 and 2।
अब क्योंकि देखिए ये जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम है, तो राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो एक्ट एज प्रिकर्सर ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। मोस्टली जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, तो ये उनका भी प्रिकर्सर बनाते हैं। तो दे फॉर्म प्रिकर्सर ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। तो RER का मेन फंक्शन क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे देखिए SCR में क्या हो रहा है, SCR में राइबोसोम्स नहीं है तो सरफेस कैसा हो जाएगा, स्मूथ। तो यहाँ पे इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन हो जाएगा, अब राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन तो नहीं बना सकते, ये क्या बनाएंगे, दे हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टीरॉइड सिंथेसिस। ये किस में हेल्प करते हैं, लिपिड्स और स्टीरोल सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं SCR की, दे आल्सो हेल्प्स इन ग्लाइकोजेनोलाइसिस इन लिवर सेल। देखिए लिवर सेल में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जब रिक्वायर्ड होता है वो ग्लाइकोजन टूट जाता है, दोबारा से क्या बना देता है, ग्लूकोज। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जब ग्लाइकोजन टूट रहा है तो क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ये लिवर सेल में क्या करते हैं, दे आल्सो हेल्प्स इन ग्लाइकोजेनोलाइसिस। दे आल्सो हेल्प्स इन SCR आल्सो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ये भी कहाँ हो रहा है, लिवर सेल के। तो लिवर सेल में एक तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस परफॉर्म करते हैं, एक डिटॉक्सिफिकेशन, जो ड्रग्स वगैरह टॉक्सिक सब्सटेंस है उसके टॉक्सिसिटी को ये रिड्यूस करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम साइटोक्रोम 450। इसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, साइटोक्रोम 450। अब देखिए क्योंकि ये लिपिड बना रहे हैं और लिपिड स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, एडिपोज टिश्यू। तो दे आर फाउंड इन एडिपोज टिश्यू। ज्यादा ये किस में मिलेंगे, एडिपोज टिश्यूज के अंदर, या एडिपोज सेल्स जो होती हैं उनके अंदर मिलते हैं। और क्या होता है, जो मसल सेल्स होती है, मसल सेल्स का जो एंडोप्लाज्मिक, मसल्स के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, ह्यूमंस में मसल के लिए वर्ड यूज किया जाता है सार्को। तो वहां पे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोल देंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वहां पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी मसल्स का मेन फंक्शन है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। हमारी बॉडी की मूवमेंट किससे पॉसिबल हो पाती है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में कैल्शियम आयंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल सेल्स में, इसी को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और वहां पे ये क्या स्टोर करता है, इट स्टोर्स कैल्शियम आयंस। तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में मूवमेंट एंड लोकोमोशन डिस्कस करेंगे, वहां दोबारा से आएगा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या स्टोर करता है, इट स्टोर कैल्शियम आयंस। तो ये कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो गया, कोई अलग चीज नहीं है, मसल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही क्या कह रहे हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये तो बेसिक फंक्शंस हो गए RER SCR के। कुछ हम कॉमन फंक्शंस भी लिख लेते हैं, कॉमन फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, ग्लाइकोजेनोलाइसिस में कौन सी हेल्प करती है, और कैल्शियम कौन स्टोर करता है इन केस ऑफ मसल सेल्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यू कैन से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नाउ फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है इसके। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट फॉर्म्स सेल एंडोस्केलेटन।
अभी बताया मैंने आपको, ये क्या करते हैं, पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर इसकी मेम्ब्रेन इस तरह से बिखरी हुई होती है, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्केलेटन बना रहे हैं, तो हम कहेंगे ये क्या बना रहे हैं, दे फॉर्म एंडोस्केलेटन इन साइटोप्लाज्म। हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर में प्लाज्मोडेस्माटा डिस्कस किए थे, सेल टू सेल के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस थे उनको क्या नाम दिया था, प्लाज्मोडेस्माटा, और उनको पियर्स करती हुई उन दोनों सेल्स के बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ट्यूब्स है वो एक सेल से दूसरी सेल में एंटर कर जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेस्मोटिब्यूल्स। तो ये क्या बनाते हैं, दे हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा क्या थे, प्लाज्मोडेस्माटा आर द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स। थर्ड इसका इंपॉर्टेंट देखिए, आरईआर प्रोटीन बना रहा है, एसईआर क्या बना रहा है, लिपिड्स बना रहा है, दोनों मिलके क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, लिपिड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आरईआर एंड एसईआर। और इसके साथ ही दे हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ, दे फॉर्म्स गोल्जी बॉडी। अभी किया हमने गर्ल सिस्टम में, इससे जो वेसिकल्स होंगे वो गोल्जी बॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, उससे स्ट्राइक करके बाद में उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा गोल्जी बॉडी, कोई अदर सब्सटेंस सिक्रीट भी कर देते हैं। तो ये गोल्जी बॉडी को फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, सिक्रीशन में भी हेल्प कर रहे हैं। दे ऑल्सो फॉर्म द अदर ऑर्गेनेली सच एज स्फीरोसोम्स, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम। तो ये कुछ इसके बेसिक फंक्शंस हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। क्या बेसिक फंक्शन है, सेल का एंडोस्केलेटन बनाने। प्लाज्मोडेस्माटा जब किए थे तब भी क्या था हमने, ये डेस्मोटिब्यूल्स बनाते हैं उसके अंदर। ये सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन हमें पता है किसकी बनी है, प्रोटीन और लिपिड की। प्रोटीन आरईआर बना देगा, लिपिड एसईआर बना देगा। और कुछ जो माइक्रो बॉडीज होती हैं इनको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनकी फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके जो फंक्शंस हैं इन पे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, इनको ये जो सारे फंक्शंस आपको वन बाय वन लर्न करने हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए।